चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एम्पलीफायर क्लासेस। एम्पलीफायर क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आज हम 6th क्लास का जो एनसीईआरटी का ईवीएस का चैप्टर है, जिसमें ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी का हम 2nd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, भागना नहीं है बिल्कुल भी। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, या फिर जो बच्चे जिनको डाउट्स क्लियर नहीं होते, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कहाँ से क्या जाती है, सब कुछ मैं बताऊंगा टोटल। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल एक एक स्टेप बताऊंगा मैं। ये जो वीडियो है ये केंद्रीय विद्यालय और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी नॉर्थ एंड दी साउथ एंड बल्गेज इन द मिडिल। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये जो आपकी लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन आपकी बात कर रही है किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। देखिए जो ग्लोब होता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे गोला सा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो गोला होता नहीं है। वो क्या रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे चिपटा है इस साइड से। ठीक है, इस साइड से चिपटा है और इस साइड से चिपटा है। ठीक है, और फिर बल्गेज आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे डायग्राम में बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो छोटे बच्चों आप लोग बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। अच्छा, ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या है? अब ये देख रहे हैं आप, ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ग्लोब है। ग्लोब क्या है? छोटा फॉर्म है। मतलब बिल्कुल आप भी ग्लोब आपने सबने देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफिस में देखा होगा या कहीं ना कहीं, तो आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है पृथ्वी कहाँ घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो आप इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे धक्का देकर घुमा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं आगे। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील अ रोटेटर। अब आपको पता होगा जो आपका मिट्टी का जो घड़े वगैरह बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे करके क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा बचपन में। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ इससे मतलब नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, और सुनिए, ये जितने मैंने मार्क किए हैं, इसके अलावा बीच में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उनसे कोई टॉपिक निकलने वाला। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। देखिए, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब एंड टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको एक्सिस का छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सिस होता क्या है एक्चुअल में? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सिस क्या होता है? देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पंखा है। क्या ये? पंखा। सबके घर में होगा पंखा। ठीक है, तो ग्लोब बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये देखिए, ग्लोब ऐसे होता है। अब ग्लोब गोला सा है, अब गोला सा है ग्लोब, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके है। अब इसके बीच में अगर मैं एक डंडा गाड़ दूं तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। उसी एक्सिस पे ये क्या करता है? रोटेशन करता है। ठीक है, एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कोई भी प्लैनेट अर्थ, मतलब जैसे अर्थ है वो किसके अराउंड कर रहा है? सन के अराउंड, तो दिस इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। क्या इसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन। लेकिन अगर बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन कोई भी चीज़ अपने एक एक्सिस पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पंखा देखिए, ये पंखा यहाँ पे है। अब इसका ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई। ये इसके इधर नहीं जा सकता और ये इसके इधर नहीं जा सकता, इसी पे तो रोटेट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, लट्टू क्या है? लट्टू की एक एक्सिस होती है और उस पे वो क्या करता है? नाचता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, दरवाजा देख लीजिए आप, ये दरवाजा, इसका एक फिक्स एक्सिस है कि नहीं? आप इसको हटा थोड़ी ना सकते हो, उखाड़ के फेंक थोड़ी ना सकते हो। इसी तरह जो लट्टू की जो नीचे वाली कील है, इसको आप तोड़ थोड़ी ना सकते हो। तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। आप तोड़ोगे तो लट्टू नाचेगा ही नहीं। तो इसी तरह पृथ्वी भी अपने ध्रुव के घूमती है, ये भी अपने एक फिक्स एक्सिस पे घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मूव करते हैं हम। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बहुत इत्मीनान के साथ बने रहिए। मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा। केवीएस के जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको पता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहीं से पढ़ना है। और जो छोटे बच्चे हैं जो 6th में पढ़ रहे हैं, वो भी एक एक चीज़, क्योंकि हम डीप में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अर्थ है आपका, तो ये ऊपर वाला जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला क्या होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करती है? ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई?
तो इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या चीज़ है, इक्वेटर के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप ही लोगों के लिए ये डायग्राम लिया है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये इक्वेटर है। क्या है ये इक्वेटर, यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल, ये क्या है इक्वेटर है। तो इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री ऐसे करके पास करता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके। और इस अभी मैं आगे बताऊंगा सब, बाकी सब कुछ चीज़ आप बिल्कुल इत्मीनान से बस देखते रहिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। याद रखिए लैटी का मतलब क्या हुआ, लेटा हुआ भाई, ऐसे करके लेटा हुआ, आपको ये याद रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। लैटिट्यूड का क्या मतलब है, लेटा हुआ, क्या हुआ, लेटा हुआ। अच्छा लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है, तो लॉन्गी बोल रहा है कि लंबा, क्या बोल रहा है लॉन्गी का मतलब है लंबा, ऐसे करके लंबा। तो ये देखिए आप, ये ऐसे जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं, आपको इत्मीनान रखना, मैं बहुत फास्ट नहीं भाग रहा, ठीक है। अब ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, अभी इसके बारे में ना बात की गई है तो ना मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं है ये क्या है, बस आपको इत्मीनान से समझते रहना है, ठीक है। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो पता चल गया होगा, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, मैं बिल्कुल एकदम मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, द नॉर्थन, यहाँ पे बोल रहा है द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड द साउथ हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ये होता क्या है, तो देखिए ये इक्वेटर से ही डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे इक्वेटर देख रहे हैं, इस इक्वेटर के जरिए ही ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है भाई, आपको पता है जो हमारा डायरेक्शन का जो बंटवारा हुआ है वो ऐसे करके हुआ है बिल्कुल। अब इस साइड में आपका क्या होता है ईस्ट, इस साइड में क्या होता है वेस्ट, और इस साइड में क्या होता है नॉर्थ, इस साइड में होता है साउथ। तो ये जितना भी एरिया आपका, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है। क्या ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, बिकॉज इट लाइज इन द नॉर्थ डायरेक्शन कंपेयर टू द इक्वेटर। इफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको ले रहे हैं, इक्वेटर को ले रहे हैं, तो ये जो है आपका, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। तो ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया और ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, बस इतनी सी बात बताई गई है। तो आगे मूव करते हैं हम। अब देखिए आगे देखिए, आपको बहुत इत्मीनान के साथ रहना है, बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। इक्वेटर, Therefore the equator is an imaginary circular line and is very important। अब ये देखिए, ये जो इक्वेटर गया है, जो आपने इक्वेटर देखा वही सेम इक्वेटर है, ये तिरछा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। आपको पता होगा जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री, आपको अभी इससे मतलब नहीं है, मैं अभी नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से चलिए। अब ये जो इक्वेटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है। असल में पृथ्वी बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं घूम रही है एकदम लट्टू की तरह, ठीक है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, ठीक है। तो द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। अब ये इक्वेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये इक्वेटर क्या करता है, यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसी को हम मान के हम किसी चीज़ की लोकेशन, कोई बंदा अगर कहीं है पृथ्वी पे किसी कोने पे, तो उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। बहुत आराम से चलूंगा मैं, एक एक स्टेप, ठीक है। अब देखते हैं, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखिए ये क्या है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। और हमें पता है कि ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और इसके ठीक बिल्कुल नीचे क्या है, साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है आपका और जो साउथ पोल है, इन दोनों के जितने भी पैरेलल लाइंस हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, और इनको किस में मेजर किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से 0 स्टार्ट है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। ये 20 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 20 डिग्री होगा, ठीक है। बहुत आराम से समझिए, ये पूरा 20 डिग्री होगा, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ कैसे है ये एक्चुअल में, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, 1 मिनट बस। अब ये देखिए, ये असल में क्या है, ये ऐसे है टोटल, ठीक है। ये जो आपका मैप है वो ऐसे है। आप जो ग्लोब है ना, अब ग्लोब क्या है, गोला है ना, उसको बीच से काट दो, बीच से काट के उसको लात से कुचल कुचल के एकदम प्लेट बना दो। क्या बना दो, प्लेट बना दो।
तो जब वो प्लेट बनेगी ना तो वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर आप इसको फोल्ड कर दोगे तो ये गोला बन जाएगा और ये ऐसे प्लेट करेगी। इसी की बात मैं कर रहा था, ये देखो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये पूरा गोला थोड़ी ना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आपके, ये जो आपके आ रहे हैं ये वाले लाइन, ये 0 डिग्री है, देखिए आप ये 0 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री है, ठीक है। अब फिर ऊपर जाएंगे आप तो 0, 15, 30, 45, 15 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखिए 15 डिग्री बढ़ के ये 90 डिग्री तक पहुँचेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री तक, वो 180 डिग्री से अभी मतलब नहीं है, वो क्या है, वो लैटिट्यूड है, ठीक है। आपको देखना है ये 90 डिग्री तक पहुँच रहा है, ठीक है। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये क्या आपका लैटिट्यूड है। देखिए 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से आपको वही बता रहा है वो, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है क्या और है, बस जितना बता रहा है उतना समझना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब देखिए सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत आराम से इसको समझ रहे हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। अब देखिए सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब देखिए अगर 90 डिग्री इधर, टोटल 90 डिग्री उधर, तो टोटल कितना आ रहा है ये, अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। मतलब कि 90 डिग्री, दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। अब मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ से लेकर मैंने दिखाया था ना 0, फिर उसके बाद में 15, 30, 45, 60 ऐसे करके जा रहा था पूरा 90 तक। तो इस साइड से जो कहा जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाया जाएगा नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये आपके जितने हैं ये सब नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, और ये जो नीचे वाले हैं ये आपके क्या है, साउथ लैटिट्यूड्स है। जैसे 0 से 90 तक ऊपर जा रहा है वैसे 0 से 90 तक नीचे भी आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जितने भी पैरेलल लाइन नॉर्थ की साइड है वो नॉर्थ लैटिट्यूड मैंने आपको बता चुका है, और जो साउथ की साइड है वो क्या कहलाए जाएंगे, साउथ लैटिट्यूड्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 2.2 दैट वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हम इक्वेटर से मूव करते हैं, क्या करते हैं हम, इक्वेटर से मूव करते हैं, तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से वो क्या होने लगता है, उसका साइज क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो आगे फिगर 2.2 की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, फिगर 2.2 की बात कर रहा है। देखिए अगर हम नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें तो भी डिक्रीज होगा, 0 तक पहुंच जाएगा। और ऊपर से नीचे भी आना स्टार्ट करें तब भी ये क्या होगा, तब भी डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे बोल रहा है बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ पोल 90 डिग्री, बोल रहा है बिसाइड द इक्वेटर। अब इक्वेटर कितने डिग्री पे, तो ये आपको पता है, ये है इक्वेटर, ये कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। अब इन नॉर्थ पोल की बात करें तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये आपका कितने डिग्री पे, देखिए आप 66.5 डिग्री तो यहाँ आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री और आगे आएगा, ठीक है। अब नीचे की बात करें तो ये कितना डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा होगा, देखिए आप साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, तो हम साउथ पोल को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, 90 डिग्री साउथ, और नॉर्थ पोल को बताएंगे तो क्या बताएंगे, 90 डिग्री साउथ। जितना बता रहा हूँ बस उतना याद रखो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब कि 4 ऐसे वाले, ये 1 2 3 4, ये 4 ऐसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। मैंने आपको बताया था कि कितनी भी लाइन होंगी उन सबको क्या कहेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। याद रखिए जो ऐसे होंगी वो लैटिट्यूड्स कहलाई जाएंगी, और जो ऐसे होंगी वो क्या कहलाई जाएंगी, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। मतलब जो सीधी रेखा होगी वो क्या कहलाई जाएगी, लॉन्गिट्यूड्स कहलाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपका सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ। और हमने ये भी बता दिया कि ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनको किस में नापा जाता है, डिग्री में नापा जाता है। 0 से बढ़ते ये 20 से 1 और 3 बढ़ गया 23.5 डिग्री। और आपको पता है भारत के बिल्कुल बीच से यही रेखा जाती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये पहला हो गया हमारा, ये देखिए ये पहला हो गया हमारा। अब दूसरे की बात करते हैं,
ये कि कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फीयर कौन सा होगा और साउथ हेमिस्फीयर कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है ये रहा इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। अब बात है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जितनी दूर इक्वेटर से नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उतनी ही दूर साउथर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब उतने ही डिग्री पे। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा डिग्री कैसे नापी जाती है, तो याद रखिए सेंटर से नापी जाती है। ये सेंटर से ऐसे करके, कैसे, ऐसे, ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करके है बिल्कुल। ठीक है, बराबर है एकदम। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये आपका जो आएगा डिग्री, ये आएगा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इस तरीके से नापा जाएगा, आप ये याद रखिएगा। ऐसे करके ऐसे हम बेस, हम किसको लेंगे, हम बेस रेफरेंस पॉइंट इसी को लेंगे, 0 को। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। तो ये 23 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, हालांकि मैथ इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है 23 डिग्री साउथ है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल। अब आर्टिक सर्कल क्या है, तो आपको पता है ये जो ऊपर है यहाँ पे क्या है, आर्टिक सर्कल है। क्या है आपका, आर्टिक सर्कल है। अब इसको कैसे नापेंगे, तो याद रखिए ये आपका ऐसे करके, रेफरेंस पॉइंट ये है आपका। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये आपका 23 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या, आर्टिक सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एंटार्क्टिक सर्कल की। किसकी बात करते हैं, ये रहा आपका एंटार्क्टिक सर्कल। अब आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल दोनों 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अगर नॉर्थ की बात कर लूँ मैं, तो आपका क्या है, तो आपका आर्टिक सर्कल है। क्या है, आर्टिक सर्कल है। और अगर मैं 66.5 डिग्री साउथ की बात कर लूँ यहाँ पे, तो क्या है, तो आपका क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल है। क्या है आपका, एंटार्क्टिक सर्कल है। अब याद करने का तरीका क्या है, तो याद रखिए जो एंटार्क्टिक है वो क्या है, बड़ा है। देखिए एंटार्क्टिक की जो स्पेलिंग है वो बड़ी है, तो बड़ा वाला हमेशा साउथ डायरेक्शन में आएगा, और आर्टिक की स्पेलिंग छोटी है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और ये याद रखना, ये पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों कि ये क्या है, मतलब कितने डिग्री पे है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना है, नॉर्थ में है। नॉर्थ में कितने डिग्री पे, तो 23.5 डिग्री पे है नॉर्थ पे। जो बच्चे केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो कि अरे क्या बोरिंग पढ़ा रहे हैं, और जल्दी जल्दी पढ़ाइए, आप अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखिए इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैंने स्पेशली ये डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए आप, ये क्या है, आर्टिक सर्कल है। क्या है ये, आर्टिक सर्कल। मैंने बताया था ना ये आर्टिक सर्कल है। तो ये देखिए ये क्या, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ही कहा जाएगा इसे। क्या कहा जाएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये आर्टिक सर्कल कितना दे रखा है, 66.34 या फिर 66.5 डिग्री। क्योंकि हाफ डिग्री इसलिए बोला जाता है, मतलब वो 30 डिग्री होगा, लेकिन 4 डिग्री और आ गया, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना बस 66.5 डिग्री या 66 डिग्री 34 मिनट, आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 23 डिग्री एंड 26 मिनट। अब देखिए ये मिनट और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए जो 23 डिग्री ऐसे बोल दिया ना मैंने, एक डाइन डंडा मारा मैंने, तो ये क्या होगा, मतलब एक क्रॉस लगाया, तो ये मिनट होगा। क्या होगा, मिनट होगा। लेकिन अगर मैं यही 23 के ऊपर 2 मार दूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, पढ़ने का तरीका देखिए 66 23, अगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ 23 फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूँ 23 ऐसे ऐसे डबल, तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं, 66 डिग्री 23 मिनट 23 सेकेंड, इस तरीके से पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। अब देखिए बहुत अच्छे से बता रखा है इसमें। देखिए ये इक्वेटर है, ये आपका क्या है, इक्वेटर है, बीच लाइन, जिसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रखा है। अब इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, और इसके नीचे मैं जाऊंगा तो ये क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, बहुत आराम से याद रखना है। ठीक है, और मैंने बताया था जो ऐसी लाइनें होती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं, ऐसे ऐसे वाली, वो लैटिट्यूड्स कहलाई जाती हैं। और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी, ये देखिए ये आ रही है आपकी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जितनी लाइनें हैं ऐसी 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 ये लॉन्गिट्यूड वाली हैं। ठीक है, तो अभी लॉन्गिट्यूड आया नहीं है तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, आप पैनिक मत होइए। ठीक है, एक साथ बता दूंगा तो दिक्कत होगी आपको, आराम आराम से चलिए। अब देखिए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। अब बहुत अच्छी बात बताया इसने कि जो मिड डे सन होता है ये एक बार, क्या एक बार कहाँ होता है, वो मतलब सर के ऊपर आपके जरूर आएगा साल भर में, लेकिन उसका एक एरिया है। क्या है,
एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया, ये नहीं कि पूरे आपके नॉर्थन पोल से लेकर साउथर्न पोल में हर मतलब कभी ना कभी साल भर में एक बार आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, एक एरिया है। अब हम जानेंगे वो कौन सा एरिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक्साइटिंग होगा कि क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ, तो ये कहाँ आएगा? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा। मतलब ये देखिए, ये जो आपका एरिया है, ये वाला, ये वाला देख रहे हैं आप, इस वाले एरिया के बीच में ही आएगा वो ओवरहेड, इसके ऊपर नहीं आएगा वो, इस ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, और ना इसके नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब इसी एरिया में, अब ये यहाँ का एरिया नहीं है, ये पूरा एरिया मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया में सन जो है वो एक बार साल भर में हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आता है, मतलब बिल्कुल उस एरिया में बिल्कुल एकदम ऊपर आता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम। अब देखिए क्या कह रहा है, दिस एरिया therefore receive the maximum heat and is called torrid zone। और इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो आपका, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या है? नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया को जो मैंने ऐसे मार्क किया था ना, इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। अब पेपर में आ सकता है टॉरिड जोन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये बता देना है कि टॉरिड जोन की जो रेंज है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री साउथ तक है, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। मूव करते हैं आगे। द मिड डे सन never shines overhead on any latitude beyond the tropic of cancer। I have already explained कि tropic of cancer ये लक्ष्मण रेखा है और tropic of cancer इसी के बीच में भैया सन आएगा एक बार, इसके ना ऊपर एक भी बार आएगा ना इसके एक बार भी नीचे आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आएगा, सन की रोशनी तो जाएगी पर सन एकदम ओवरहेड नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर नहीं होएगा। अगर आप कहीं पोलर रीजन में खड़े हैं और आप भगवान से मना रहे हैं, इंद्र देवता से कि अरे भगवान मेरे ऊपर ले आओ सर, तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। कोई शक्ति नहीं ला सकती है, ठीक है। बस अब मैंने आपको बहुत नॉर्मल तरीके से समझा दिया। आगे मूव करते हैं। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। अब देखो सूरज ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है सूरज, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो आप। अब भाई सूरज ऐसे है, मान लो सूरज यहाँ से है, ये ऐसे करके सूरज है, ठीक है। अब ये सूरज रोशनी दे रहा है, ऐसे ऐसे रोशनी दे रहा है, ऐसे 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 रोशनी। तो आप देखिए ऊपर की साइड क्या है आपका? नॉर्थ पोल है, और नीचे के साउथ पोल है। तो टॉर्च की रोशनी की तरह ही तो सन की रोशनी है, क्योंकि वो दूर से आ रही है। तो दूर से जो रोशनी आती है उसकी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, यू नो कि फिजिक्स में मैंने ये पढ़ा चुका होगा, जो भी बच्चे पुराने हैं, कि ये बीच में जो है, बीच में रोशनी एकदम तेज जाती है, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है? हाई रहती है। लेकिन साइड से रोशनियाँ क्या हो जाती है? फ्लक्चुएट हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है, डिस्पर्स कर जाती है। तो यहाँ पे जो रोशनी की अमाउंट होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट भी कम ट्रेवल करेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, और डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। तो अभी हम इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। अब भाई जब सन की रेज ऐसे जाएंगी पृथ्वी पे, ये रही हमारी पृथ्वी, तो बीच में सबसे ज़्यादा और साइड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साइड में पोल्स हैं आपके, तो पोल्स पे रोशनी कम पहुंचेगी, तो इसीलिए पोल्स ठंडे होते हैं, वहाँ पे गर्मी होगी नहीं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पोलर रीजन क्यों ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोशनी पहुँच नहीं पाती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, वही मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ है आपका आर्टिक सर्कल, क्या है? आर्टिक सर्कल। और नीचे की तरफ क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। मैंने बोला है एंटार्क्टिक सर्कल। अब एंटार्क्टिक आपको याद रखना, बड़ा वाला साउथ में आएगा, छोटा वाला नॉर्थ में आएगा, बहुत आराम से याद रखना है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, कंफ्यूज नहीं होना। है मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब इनमें नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे गर्मी होगी पर बहुत कम होगी, वो ना के बराबर ही समझो आप, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। तो टॉरिड जोन, अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। टॉरिड जोन भैया कौन सा जोन? टॉरिड जोन ऐसा जोन जहाँ पे मैक्सिमम हीट आएगी। क्या आएगी? मैक्सिमम हीट आएगी। और अगर मैं बात करूँ किसकी? अगर मैं बात करूँ टेम्परेट जोन की, तो ये लग भी रहा है टेम्पर, मतलब टेम्परेचर कम है।
तो टेम्परेट जोन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो वो कौन सा रीजन होगा, पोलर रीजन होगा। पोलर रीजन कौन से हैं, तो दो हैं। कौन कौन से, एक है आपका आर्टिक, दूसरा है आपका एंटार्क्टिक। तो जो आर्टिक है वो आपका नॉर्थ में पड़ता है और जो एंटार्क्टिक है वो आपका साउथ में पड़ता है। ठीक है, कितने कितने डिग्री पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है 66.5 डिग्री। क्या 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है आपका, तो आर्टिक सर्कल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और मैं बात करूं 66.5 डिग्री साउथ की, तो कौन सा एरिया स्टार्ट हो जाता है, एंटार्क्टिक का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन दो एरिया को क्या कहा जाएगा, इन दो एरिया का जो भी एरिया वहां से स्टार्ट होगा उसको टेम्परेट जोन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। मैंने ये बता चुका, बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज द हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, क्योंकि सन जो है उसका एक लेवल, एक इंस्टेंट, एक इंटेंसिटी तक वो रोशनी दे पाएगा वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉरिजन मतलब क्या, वो एकदम ऊपर नहीं आ पाएगा आपके। ठीक है, आगे मूव करते हैं। Therefore it rays are always slanting। slanting का मतलब यही हो गया, slanting, ये है slanting, ये जो आ रहा है ना, ये जो रोशनी जा रही है ना, ये slanting कहते नहीं है, slanting height। आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा, ये है slanting height, this is called as slanting height। मतलब अगर सूरज रोशनी दे रहा होता है तो ये क्या कहला जाता है, अगर ये इंटेंसिटी है, मतलब ये मेन सोर्स है सूरज, तो सूरज का जो ये वाली रोशनी होगी ये क्या कहलाई जाएगी, slanting कहलाई जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए, therefore it rays are always slanting and provide less heat, these are therefore called fridge zone। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्रिज जोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिज जोन, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं, यहाँ पे बहुत ठंडा होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखो, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जा सकता है। आप पूछ लेगा टोंगा आइलैंड कहाँ है, तो बोलोगे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैं KVS वालों की बात कर रहा हूँ। टोंगा आइलैंड पूछ लेगा तो बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था। IAS PCS वाले भी बोलेंगे ये तो बताया ही नहीं गया था। तो याद रखिए, ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। क्या है, इसीलिए कह रहा हूँ NCERT बहुत ध्यान से पढ़िए। पैसिफिक ओशियन में क्या है, टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में। ये देखिए, टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन इंडियन ओशियन। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। टोंगा आइलैंड कहाँ है, तो टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में, और मॉरिशस आइलैंड कहाँ है, तो ये इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो पूछ सकता है टोंगा आइलैंड तो पैसिफिक ओशियन, और अगर बात करें यहाँ पे मॉरिशस आइलैंड तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंडियन ओशियन में। ठीक है, ठीक है, मारुति आइलैंड भी आप याद कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने का तरीका कुछ भी बना लीजिए। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब ये होगा, मैं आपको छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए, अगर मैं कहूँ ये इंडिया है और यहाँ कहीं, ये मैं जानबूझ के ये वाला ले रहा हूँ, काली वाली लाइन। ठीक है, आपको उसके ऊपर ही है, लेकिन आपको याद रखना है ये कहीं ऐसे है, और ये आपका पैसिफिक ओशियन इस साइड पड़ेगा, मतलब इस साइड ले लेते हैं। वो घूम के, आप ये याद रखिएगा, अमेरिका आप बहुत बच्चों को डाउट होगा, अमेरिका आप इधर से भी जा सकते हैं और अमेरिका आप इधर से भी आ सकते हैं। तो ये मत समझना उस साइड चला जाऊंगा तो क्या होगा, पृथ्वी गोल है, आप घूम कर बिल्कुल इधर से चले जाएंगे। ठीक है, अमेरिका इस साइड से हमारा डिस्टेंस ज़्यादा ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप कैसे होता है। तो ये जो है, ये आपका, अब मान लीजिए ये मॉरिशस आइलैंड है। क्या है ये, मॉरिशस आइलैंड है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, टोंगा आइलैंड है। पैसिफिक ओशियन है ना, इस साइड से लेकर और इस साइड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पैसिफिक ओशियन। आपको पता होगा इस समय बवाल जो चल रहा है वो पैसिफिक ओशियन में चल रहा है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो चाइना के ने कोविड-19 की वजह से जो हमने बवाल किया है, तो अमेरिका जो है वो पैसिफिक ओशियन में उसने अपनी नाव उतार रखी है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो देखिए, ये सेम लैटिट्यूड में, किस पे है, सेम लैटिट्यूड पे, ये इसी की बात कर रहा है कि ये सेम लैटिट्यूड पे है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एक राम है वो इस पे है और एक श्याम है वो इस पे है, तो मैं क्या बोलूँगा कि राम और श्याम, क्या, राम और श्याम ये दोनों कहाँ हैं, -30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हैं। क्या बोलूँगा मैं कि राम और श्याम की जो लोकेशन है वो -30 डिग्री साउथ पे है। ठीक है, पर -30 बोलना, आप बोलिए या ना बोलिए, आप ये बोल सकते हैं 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जैसे ही आप बोलेंगे 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो भी खुफिया एजेंसी होगी वो आपको किस पे ढूंढना शुरू कर देगी। आपने अपनी लोकेशन बताई, आप गुम हो गए, आपने अपनी लोकेशन बताई, भाई मैं 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हूँ, बाकी मुझे लॉन्गिट्यूड का नहीं पता है। खुफिया एजेंसी क्या करेगी, ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को खंगालना शुरू कर देगी, सिर्फ इसी लाइन पे वो काम करेगी बस।
5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर, सिर्फ इसी लाइन पे काम करेगी, ठीक है। तो आपको बस इस तरीके से याद करना है, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको बता दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये मैंने बता दिया। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड, मैंने बता चुका है। एक लाइन आएगी जैसे 23.5, ये ऐसे ऐसे करके आया तो ये क्या है, मिनट है, और ऐसे करके डबल लाइन आई तो ये क्या है, सेकंड है, ठीक है। अब बात करते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड until it becomes zero at the poles where all the meridians meet, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो कह रहा है, एक मिनट, क्या कह रहा है, these lines of reference are called meridians of longitude। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको यही मॉरिशस तक पता है। Now in order to locate them precisely, ये precisely का मतलब क्या है कि एकदम करेक्ट लोकेशन देनी है आपको, कि भाई मैं इस जगह पे हूँ, तो खुफिया एजेंसी आपको तुरंत पकड़ ले, मतलब आप चाहते हैं तुरंत के तुरंत उसको इतना बड़ी लाइन पे काम ना करना पड़े, ठीक है। तो आप कैसे पकड़ेंगे, अब देखिए। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब आप कोई भी लाइन ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, ठीक है। जैसे जो हमने जो लाइन ऑफ रेफरेंस माना है वो हम आगे बताएंगे कौन सा माना है, मैं अभी वो सरप्राइज है नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलिए। These line of reference are called meridians of longitude। अब इस लाइन ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या है, तो ये देखिए मैप में आपको खुद ही दे रखा है, ये जो मैंने अभी बताया था उसमें भी, ये क्या है, ये जो है ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, खड़ा खड़ा, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। अब देखिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड, ठीक है। हर एक डिग्री किस में डिवाइड है, मिनट में, और मिनट किस में डिवाइड है, सेकंड में। मतलब कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है ना, इन ऑर्डर वी मस्ट फाइंड हाउ फार इज लाइन ऑफ रेफरेंस, क्या कहा गया, लाइन ऑफ रेफरेंस कहा गया ना, तो यही हमारा 0 डिग्री को ही हम लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इसके आगे जब हम मूव करेंगे इस साइड, देखिए 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद में 45 डिग्री, फिर आपके 60 डिग्री, फिर आपकी कितनी, फिर आपकी 75 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे मूव करते 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 90 डिग्री। तो इस देखिए जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ऐसे वाली, जिसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम लैटिट्यूड। ये तो आपका 0 डिग्री ये भी है, पर इसको नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे, मतलब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आपका 0 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 45 के बाद फिर क्या हो गया, 60 हो गया, फिर ऐसे करके मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये 90 तक जाएगा, 90 डिग्री ऊपर जाएगा और 90 डिग्री नीचे जाएगा। लेकिन ये जो है आपका इस साइड और इस साइड, मतलब जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये कितना जाएगा, ये आपका 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएगा और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। अभी ये देखिए, अब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो देखिए ये मेरा डायग्राम, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने देखा होगा डायग्राम में, ये देख रहे हैं ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये आपकी जिसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, क्या, जो लंदन से निकलती है। कहाँ से, अभी आगे पढ़ेंगे, पर मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, थोड़ा सा पहले से जानिए, इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा। तो ये जो 0 डिग्री, इसी को हम लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस। अब देखिए इस साइड क्या होगा, 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 20 डिग्री। इसमें एक लाइन मिस हो रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें एक लाइन मिस हुई है। तो ये 15 डिग्री है, मतलब 15 15 15 15 15 15 करके मूव करेगा। और उस 15 डिग्री में भी कई मिनट्स होंगे और उस मिनट में भी कई सेकंड होंगे। अगर मुझे बहुत पता करना है, मैं एकदम एक्यूरेसी लेना चाहता हूँ तो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, 15 30 60, ठीक है, ऐसे करके। तो ये 180 डिग्री यहाँ और 180 डिग्री यहाँ, आपको ये याद रखना है। ये कौन सी है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। क्या है ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब ये मत समझ लेना ये तो ऐसे है, नहीं, ये ऐसे करके है, 0, फिर ये ऐसे 30, फिर ऐसे 60, फिर ऐसे 90, इस तरीके से है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके करते 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 180 डिग्री जाएगा, ठीक है। और इस साइड भी ऐसे 0 के बाद 30, फिर
फिर 45, फिर ऐसे मूव करते 60 90 ऐसे होते 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 कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम। अब आपको समझ में आ गया होगा एकदम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एकदम मैंने घोल के पिला दिया आपको। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, बस यही मेन इसमें यही समझने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अनलाइक क्या बोल रहा है, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड अंटिल दे बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स। ठीक है, जहाँ पे सब मेरिडियन मीट्स करते हैं, क्या, जहाँ पे सब मेरिडियन मीट्स करते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो जीरो ही कहा जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया ना, ये जो मेरिडियंस हैं जहाँ पे मीट कर रहे हैं सब भाई आगे 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 बढ़ रहे हैं, जैसे मतलब 0 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा, ऐसे करके बढ़ा। लेकिन इसकी जो लाइन है, इसकी जो लाइन है वो कहाँ पे मीट होगी, वो यहाँ पे 0 डिग्री पे तो मीट होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसकी जो लाइन है, ये देखिए यहाँ पे इसकी जो लाइन जो मीट कर रही है, इसकी जो लाइन जो यहाँ पे मीट कर रही है कितनी डिग्री पे मीट कर रही है, 0 डिग्री पे। ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो लाइन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, इसको ये कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे ही तो है। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है ये पहली लाइन 30 डिग्री, फिर दूसरी लाइन 60 डिग्री, फिर तीसरी लाइन 90 डिग्री, ऐसे ही तो बताया मैंने। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे मूव करते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे लोकेटेड है, किधर, लंदन में। कहाँ पे, लंदन में लोकेटेड है। और वहीं को क्या कहा गया है, मेन जो आपका वहीं को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया है, मतलब वहीं से आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो डिसाइड होंगी। ठीक है, कहीं यहाँ पे लंदन आपका पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे कहीं लंदन पड़ता है। ठीक है, तो इस एरिया में ही इसी को आपको ये लाइन यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से पास हो रही है, तो इसी को क्या माना गया, लाइन ऑफ रेफरेंस माना गया। क्या माना गया, लाइन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, ये कहाँ से पास होती है, तो लंदन से पास होती है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। एंड where the British Royal Observatory is located, this meridian is called the prime meridian। और इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, किसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है क्या, प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, नंबर 1 ऑप्शन प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकल मेरिडियन, ऐसे ऐसे करके बोल देगा। तो आपको चारों ऑप्शन में से क्या मारना है, प्राइम मेरिडियन। अब मूव करते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैंने बता चुका है। एंड फ्रॉम इट काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, इधर तो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन भाई इधर भी जाएगा 180 डिग्री, अभी तक नहीं बताया, आगे बताएंगे। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। ठीक है, देखिए भाई, 180 प्राइम मेरिडियन इधर और 180 प्राइम मेरिडियन इधर, तो ये अर्थ को, हमारी अर्थ जो है पूरी की पूरी, उसको 2 इक्वल हाफ में नहीं बांट रहा है, बिल्कुल बांट रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई। तो जो लॉन्गिट्यूड होगा उसका जो, अगर हम कोई प्लेस बताएंगे तो उसको हम किससे बताएंगे, ई से बताएंगे। ठीक है, किसके लिए, ईस्ट के लिए, और वेस्ट के लिए डब्ल्यू से बताएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। तो 180 डिग्री जो ईस्ट होगा और 180 डिग्री जो वेस्ट होगा वो किस पे है, वो सेम मेरिडियन पे, मतलब ये यहाँ से घूम कर गया होगा और ये यहाँ से घूम कर गया होगा। तो जैसे ये 0 डिग्री इधर है, तो उधर पे से जो लाइन आई होगी उसी पे तो जाके सारे दोनों के दोनों तरफ से जब गए होंगे तो वो मीट किए होंगे। तो वो जो 180 डिग्री है नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट की, वो दोनों की लाइन एक ही है, वही बता रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। You can locate any point on the globe very easily if you know latitude and longitude। यही बता रहा है, मतलब आपको बच्चों मैंने इसलिए भी बता दिया, गुम हो जाओगे तो आधार कार्ड नहीं है तो इससे भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बार बार कन्फ्यूजन होता है, इवन दो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने इतने अच्छे से क्लियर किया। अभी मैं बताऊंगा आपको और अच्छे से, आगे चलते हैं। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude or longitude। धुबरी in Assam is situated 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, क्या बोल रहा है, धुबरी इन असम इज लोकेटेड है, इज सिचुएटेड इन 26 डिग्री, कितना बोल रहा है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, और 90 डिग्री
ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या बोल रहा है? 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए मैं बताता हूँ, अर्थ का हमारा भारत कहीं यहाँ पे है, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे है हमारा भारत, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 26 डिग्री लैटीट्यूड। अब कैसे पता करना है कि 26 डिग्री लैटीट्यूड है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है? तो देखिए 26 डिग्री नॉर्थ मतलब, और किसकी बात कर रहा है? लैटीट्यूड की, मतलब ये रहा लैटीट्यूड। क्या है? ये रहा लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड ये रहा, जब मैं आपको फ्रेश एग्जाम में बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, ये अच्छे से समझाता हूँ आपको। कितना बोल रहा है? तो ये कह रहा है हमसे 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। क्या बोल रहा है? लैटीट्यूड। और क्या कह रहा है? बोल रहा है 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। और क्या कह रहा है? और कह रहा है मान लीजिए 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कह रहा है। तो बस बहुत सिंपल सा फंडा है, कैसे पता करेंगे? अब एक छोटा बच्चा गुम हो गया, उसने ये बताया कि सर मेरी लोकेशन है 26 डिग्री। मान लीजिए कोई कमांडो है, वो गुम हो गया, अब उसने वो क्या कह रहा है 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड सर और 25 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड सर, प्लीज़ लोकेट माई लोकेशन एंड प्लीज़ फाइंड मी आउट। फिर अब हम पता करेंगे कैसे। देखिए ये आपका 0 डिग्री है, पहले बताइए ये क्या है? ये जितने भी हैं ये आपके क्या हैं? तो देखिए 1 मिनट बस मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट बस 1 मिनट, डायग्राम इसको रब कर दे रहा हूँ मैं पूरा का पूरा, फिर आपको मैं एकदम क्लियर बताता हूँ क्या हो रहा है असल में, गेम क्या है ये। नहीं तो कई बच्चे हैं जिनको डाउट रह जाता है यार, ठीक है। तो एकदम बहुत बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी कैसे लोकेशन कमांडो पता करेगा, ठीक है। आप सब कमांडो मेरे, ठीक है। तो पता करते हैं लोकेशन कैसे पता चलेगी, ठीक है। 1 मिनट बस मैं पता करता हूँ कैसे लोकेशन। ये देखिए, अब देखिए क्या बोल रहा है 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। अब लैटीट्यूड देखिए, सबसे पहले लैटीट्यूड क्या होती है? तो लैटीट्यूड ये वाली लाइन होती है, ये जो टेढ़ी टेढ़ी है। तो भाई पता करो 26 डिग्री लैटीट्यूड, लेकिन किस डायरेक्शन में बोल रहा है भाई? ऊपर जाऊँ नॉर्थ की तरफ कि साउथ जाऊँ? तो देखिए नॉर्थ की तरफ जाओ भैया, क्योंकि दिया हुआ है 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, तो भाई हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो देखिए 0 फिर 15 फिर 30, मतलब यहाँ कहीं भाई इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, ये इस लाइन पे आ रहा है। देखिए भारत भी पहुंच गए हम, और बिल्कुल मतलब मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही है, ये असम के आसपास ही है, ठीक है। ये देखिए भारत का ये मैप है, ये असम के आसपास ही है, ठीक है। अब देखिए और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब 25 डिग्री ईस्ट, अब याद रखिए ये जो 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड बोला, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। भारत आपको नहीं देखना है अभी, मुझे भारत से मतलब नहीं है। ये अफ्रीका में भी हो सकता है, ये आपका चाइना में भी हो सकता है, और ये पैसिफिक ओशियन में भी कहीं डूब के मर रहा हो कमांडो, ठीक है। अब मेरे को क्या दूसरे लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा? ये जो दूसरा लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, लैटीट्यूड तो हमने पता कर लिया, अब लॉन्गिट्यूड 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए 25 डिग्री, तो ये 0 है, ठीक है। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्या पता करना है? 25 डिग्री मैंने गलत ले लिया है, 1 मिनट, क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने। नाइन्टी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या दे रखा है? 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं पता करता हूँ 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये कहीं और की लोकेशन आ रही है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये देखिए, ये आपको यहाँ से देखना है, ये जो 90 डिग्री है ना, इसको पकड़ो आप, इसको पकड़ो आप। 90 डिग्री ये ऐसे गया, 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 और ये घुस गया आसाम में, ठीक है। तो अब वो लड़का क्या करेगा? करेक्ट इस पॉइंट पे आके मीट करेगा। कमांडो जो होंगे वो लोकेशन पकड़ेंगे, खट 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 खट, और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये आपका एरिया हो गया, तो ये आपका आसाम का एरिया, ठीक है। आपको बस यहीं पकड़ा रहना है कि डिब्रू कहाँ है, यहीं है। डिब्रू साइखोवा आसाम का बहुत फेमस नेशनल पार्क भी है, ठीक है। आपको याद रखना है, डिब्रू साइखोवा उसी के नाम पे बना है, ठीक है। पेपर में पूछ लेगा डिब्रू नाम, डिब्रू साइखोवा, घूमते रहोगे कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब देखिए बहुत आसान से आपको समझ में आ गया, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, 2 बार इसको वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, कुछ बचा नहीं है, हम पेपर तो क्लास ओवर हो चुकी है समझ लीजिए, अब बस फॉर्मेलिटीज़ हैं ये लोग।
द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज द बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। ठीक है, आपको पता है कि बेस्ट मीन ऑफ क्या है, मून और प्लैनेट। पुराने जमाने में मून और प्लैनेट के जरिए पता किया जाता है, बताएगा कैसे। ठीक है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे नून। अब याद रखिए जो ग्रीनविच लाइन है, मान लीजिए, तो ये जो आपका बोल रहा है प्राइम मेरिडियन जो है आपका बोल रहा है ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे सन मतलब बिल्कुल ऊपर है, किस पे, टॉरिड जोन पे आपका बिल्कुल आपका सन ऊपर है, तो क्या होगा, जो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी एरियाज हों, उनका जो टाइम होगा, अगर मान लीजिए यहाँ 9 बज रहा है, तो इस पॉइंट पे जितने भी होंगे इन पे सब पे क्या बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। ठीक है, यही बता रहा है ये प्रश्न। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपको सबको पता होगा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि इसके आगे जब भी हम जाएंगे, मतलब ये जो ग्रीनविच है इसके आगे, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी ऐसे ही रहो, जो इसके आगे जाएंगे हम, तो ये 0 डिग्री से टाइम हमारा आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, टाइम आगे बढ़ेगा। ठीक है, और पीछे जाएंगे तो टाइम क्या होगा, लेस होगा। मतलब अभी बताऊंगा। द अर्थ रोटेट 360 इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स, मतलब 360 डिग्री अर्थ कितने घंटे में रोटेट करता है, 24 घंटे में। ठीक है, तो 360, तो अर्थ 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता होगा। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर हम निकालेंगे तो 24 बन जाए 24 और 24 5 जा आ जाएगा आपका 70। ठीक है, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, कट जाएगा ये, तो ये 15 डिग्री आएगा। तो मतलब 1 घंटे में जो अर्थ है वो कितना, 15 डिग्री आपका रोटेट करता है। ठीक है, कितना, मतलब 15 डिग्री ऐसे करके घूम जाता है अर्थ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंड आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट। और अगर 1 डिग्री की बात करूँ मैं, मतलब 15 डिग्री अगर 1 मिनट 1 आवर में। ठीक है, तो अगर बात करूँ, देखिए 15 डिग्री अगर 1 आवर में, 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री कितने में, तो याद रखिए 60/15 यानी कि 4 मिनट में। कितने मिनट में, 4 मिनट में। ये 60 मिनट है, मैंने 1 टाइम मारी है, तो ये 4 मिनट में। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हमने बताया था, मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, वही है। ठीक है, तो 1 आवर इन 4 मिनट। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich, which means 1 PM. But अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, क्या गेम है इसका, टाइम का क्या गेम है। टाइम का गेम बहुत अच्छे से समझिए आप। ठीक है, ये देखिए मैं फिर आपको बताता हूँ गेम क्या है टाइम का। तो ये देखिए, ये जो है आपका, ये कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, देखना आप, आगे जब मैं मूव करूंगा ना, तो ये 15 डिग्री मूव करेगा। 15 मतलब ये 15 डिग्री भी मैं नहीं कह सकता आपको, मतलब मेरा जो अर्थ है वो 1 डिग्री 4 मिनट में मूव कर देगा। कितना, 1 डिग्री जो है अर्थ वो 4 मिनट में मूव कर देगा। ये जो डिग्रियां है ना, अब 0 से 30 में कितना मूव करेगा अर्थ, तो 120 डिग्री मूव करेगा। कितना, 100 अगर मैं बात करूं 30 डिग्री कितने में मूव करेगा, तो 120 मिनट में मूव करेगा। मतलब 2 घंटे में अर्थ 30 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री 1 मिनट में, 15 डिग्री 1 घंटे में मूव कर रहा है। तो मैं बात करूं अगर 30 डिग्री की, तो कितने घंटे में मूव करेगा, 2 घंटे में मूव करेगा। ठीक है, तो देखिए देखते जाइए आप, इंडिया यहाँ है कहीं। ठीक है, इंडिया का जो ग्रीनविच लाइन है वो यहीं पे है कहीं। ठीक है, मतलब इंडिया की जो लाइन है, लाइन ऑफ रेफरेंस जिससे हम मापते हैं 82.5 डिग्री, तो वो यहीं कहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से ये देखिए 90 पे आपका चला गया, मतलब 90 से कहीं पहले ही आ रहा होगा वो। ठीक है, कहाँ से, 90 से कहीं पहले ही आ रहा होगा। ठीक है, तो उस कुल मिला के अगर मैं ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 0, 30, 60, 90। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, ठीक है, टाइम क्या होता है, बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। और पीछे पीछे जैसे हम जाएंगे टाइम क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। कितने कितने मिनट से, मतलब 4 मिनट से। कितने, 4 मिनट से। और भी हम लोवेस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। आगे मूव करते हैं, ये देखिए अभी जब वो आएगा, मैं इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी रुक जाइए। ये देखिए, बट एट 15 डिग्री ऑफ द ग्रीनविच द टाइम इज, इससे मतलब नहीं है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। ठीक है, मतलब 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मिडनाइट हो जाएगा व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, क्योंकि इसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। तो अगर यहाँ पे
दोपहर हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड नाइट हो जाएगी, मतलब बीच की रात हो जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all places on given meridian of longitude have the same time. ठीक है, आगे मूव करते हैं। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. ठीक है, मतलब कि इधर से इधर का डिफरेंस और इधर से इधर का डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना भाई। इधर आगे बढ़ रहा है तो 4-4 मिनट आगे बढ़ रहा है और इधर 4-4 मिनट पीछे घट गया होगा। ठीक है, तो वही बता रहा है। अब ये देखिए, ये जो 82.5 डिग्री जो हमारा इलाहाबाद का नैनी है, इसको स्टैंडर्ड टाइम पीरियड माना गया है हमारे इंडिया के हिसाब से। तो इसको हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, मतलब लाइन ऑफ रेफरेंस, जो टाइम ऑफ रेफरेंस है वो हमने इसी को माना है। ठीक है, कितना, 82.5 डिग्री क्या, लॉन्गिट्यूड को, किसको, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। इसी के आगे और इसी के पीछे हम टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो 82.5 डिग्री आप बोलते हो ना, ये क्या है, तो ये है 82 डिग्री और 30 मिनट। क्या है, 30 मिनट है। आपको याद रखना है, ये जो साइन है ये मिनट का होता है। ठीक है, ईस्ट किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ये 82.5 डिग्री है क्या, हालांकि मैंने आपको बता चुका है, असम वाले केस में मैंने देखा था 90 से लेकर गया था ना, तो उसी के जस्ट पहले थोड़ा सा। ठीक है, असम के केस में मैं, आपको याद होगा, मैं ऐसे करके लोकेशन जो पता की थी कमांडो की, वो कितने मैंने 90 डिग्री पे पता की थी, लेकिन उसके मतलब ये थोड़ा सा पहले होगा 82.5 डिग्री पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये लाइन वहीं से पास हो रही है। ठीक है, और आप देख लीजिए असम से ज़्यादा दूर नहीं है ये आपका, अगर असम है तो असम से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द लोकल टाइम इज मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इसी को हमने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया पूरी कंट्री के लिए, मतलब इसी के टाइम ऑफ रेफरेंस को मानकर हम पूरे देश में कहीं भी टाइम देखेंगे तो इक्वल टाइम आएगा। ठीक है, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट। बहुत आराम से याद कर लेना इसको, 82 डिग्री 30 ईस्ट। क्या, 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब मैं बताता हूँ आपको, ये 82 डिग्री 30 ईस्ट को इन्होंने कहा ना, ये 5 घंटे 30 मिनट। क्या बोल रहा है, अहेड। तो देखिए, मैंने बताया था आपको, अब मैं बताता हूँ आपको, 82 डिग्री 30 ईस्ट बोला ना, अब ये कैसे आया 5.5 घंटा, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, रुक जाइए बस 1 मिनट, आप इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। वाला जितना डाउट है ना आपका, सारा का सारा मैं आज क्लियर करूँगा। ठीक है, रुक जाइए, बहुत परेशान करता है ना ये, कहाँ से आया 5.5 घंटा, मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट बस रुक जाइए, थोड़ा मेरे को क्या है ना, सिस्टम चलाना नहीं आता है ना, थोड़ा सा अभी मैं इस पर नया हूँ, तो रुक जाइए बस, आप लोग बस बने रहिए दोस्तों, जाइए मत कहीं, एक भी छोड़ूंगा नहीं। ये बेसिक जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो बस 2 मिनट, बस आ गए हम। अब ये देखिए, ये 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने क्या कहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का है। और इसी को अगर कैलकुलेट करें तो हम कहते हैं भाई 5.5 घंटा हमारा टाइम, जो ग्रीनविच लाइन है ये वाली जो लंदन से पास होती है, इससे हमारा टाइम आगे चलता है। कई बार सुनते हैं हम भाषण में 5.5 घंटा आगे चल रहा है, 5.5, ये क्या है, क्या 5.5 घंटा आगे। तो देखिए 5.5 घंटा आगे क्या है, अब देखिए 0 से 30 कितना मिनट लिया था, 4 मिनट लिया था हमने। 1 मिनट का, 1 डिग्री का 4 मिनट। ठीक है, तो पहले ये बताइए 30 डिग्री का कितना मिनट होगा। तो देखिए 4/1 × 30, यानी कि 4 3 12, यानी कि 120 मिनट। यानी कि मैं ये लूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे, 120 मिनट का मतलब भाई 2 घंटे ही तो हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे और यहाँ से यहाँ तक भी 2 घंटे। लेकिन क्या पूरा 90 डिग्री है, मतलब ये टोटल मिला के कितना हो गया, 6 घंटे हो गया। लेकिन क्या पूरा 90 डिग्री है, नहीं, उससे कम है, 82.5 डिग्री। तो 6 से कुछ तो कम होगा। ठीक है, और इसने बोल दिया 82.5, मतलब 5 से भी थोड़ा सा कम। ठीक है, तो मतलब इसीलिए आपका जो है वो 90 डिग्री से कम आता है। क्या आता है, 90 डिग्री से कम आता है। ये देखिए आप, ये जो 90 डिग्री जा रहा है ना आपका, ये आपका 90 डिग्री से कम जा रहा है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, ये 90 डिग्री से कम जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ असम पे कितने से पास होता है, तो मैं कह दूंगा भाई 6 घंटा आगे है। लेकिन इसीलिए 6 घंटा 7 घंटा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। असम वाले क्या कहेंगे, भाई हम तो 6 घंटा आगे हैं, तो वो अपना टाइम अलग मान लेंगे।
इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया कि भाई अब आप लोग इलाहाबाद के नैनी का जो 82.5 डिग्री है उसी को आप स्टैंडर्ड टाइम, फ्रेम ऑफ टाइम मानकर उसी से आप अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बढ़ा है। ठीक है, वीडियो रिपीट करिएगा, आराम से स्लो करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं इतनी बड़ी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बाबू, तो आगे मूव करते हैं, हम आगे चलते हैं। इसमें ये बता रहा है 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। तो सिंपल सी बात है यार, 2 PM अगर लंदन में बच रहा है तो हम तो लंदन से आगे ही हैं, तो अंदर लंदन से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। तो 5 2 कितना हो गया, 7, और 7 7.5, यानी कि वही आ रहा है 7.5 मिनट हम क्या हैं आगे, 7.5 घंटे हम आगे हैं इन इंडिया। ठीक है, सम कंट्रीज हैव ग्रेटर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर सो एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको याद रखना 11 स्टैंडर्ड टाइम है, और हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो गए। 11 स्टैंडर्ड टाइम है किसके, रशिया के। आपको याद रखना ये नहीं कि एक कंट्री का एक ही फिक्स स्टैंडर्ड टाइम होता है, और भी हो सकते हैं वो लोग, और भी जैसे कुछ पार्टिकुलर इतना बड़ा एरिया तो उन्होंने बात दिया कि यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया इसका स्टैंडर्ड टाइम ये रखेंगे। रशिया आपने देखा होगा बहुत बड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको ये रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका है। ठीक है, 8 जून 10 डिग्री, इससे ज़्यादा ही मैंने बता चुका है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, पता ही होगा आपको। फ्रिट जोन, पोलर एरियाज को भाई फ्रिट जोन कहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री, आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड इधर 3, इधर 180, इधर 180, कुल मिला के अगर 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, तो एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है, तो एंटार्क्टिक सर्कल आपको पता होगा साउथर्न हेमिस्फीयर है। एंटार्क्टिक नाम बड़ा है, आर्टिक साउथ, आर्टिक नॉर्थ, एंटार्क्टिक साउथ। ठीक है, फिर बोल रहा है ग्रिड्स इन द नेटवर्क, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड दोनों के दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ये जो है ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये सब क्या है, ग्रिड ही ये तो है। जो बार ग्राफ आपका बनता है वो पूरा ग्रिड पैटर्न पे ही तो आधारित होता है। ठीक है, ग्रिड मतलब क्या, जाल, क्या जाल, तो जाल पे आधारित होता है। तो इसमें लॉन्गिट्यूड भी आ रहा है, ये देखिए, बिना लॉन्गिट्यूड और बिना लैटिट्यूड के आपका थोड़ी ना बनेगा, मतलब बिना आपका लॉन्गिट्यूड और बिना लैटिट्यूड के थोड़ी ना ग्रिड पैटर्न, तो इसीलिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दोनों आएंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो यार। ठीक है, आप भागा मत करो। ठीक है यार, तुरंत लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मैं भी नया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर किया होगा। ठीक है, ठीक है, तो बस मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, पर मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।